पारसनाथ भगवान की जय। इधर इधर देखिए, आज हमारे जीवन का परम सौभाग्य कि हम ऐसे भूमि पर आए जहाँ से 99 करोड़ मान आत्माओं ने निर्वाण पद की प्राप्ति कर ली। निर्वाण कांड के 90 पद में हम पढ़ते सुनते हैं, राम हनु सुग्रीव सुरील गौ गवाक्य नील महानी कोटि 99 मुक्ति प्रयाण तुंगी गिरि बंतोर धरिधान। शास्त्रों में इसका नाम तुंगी गिरि आया है। ये मांगे तुंगी क्यों कहते हैं? कि पहाड़ एक ही है, चोटियां दो है, तो कहते हैं कि 99 करोड़ मुनिराज की श्रृंखला में दो मुनिराज जिनका नाम था मांगेश्वर और तुंगेश्वर, उन दो मुनियों के ऊपर घोर उत्सर्ग हुए। उस उत्सर्ग को चयन करके उन दो महान आत्माओं ने यहाँ से निर्वाण को प्राप्त कर लिया। इसलिए हो न हो उनके नामों से उन चोटियों को मांगी तुंगी के नाम से जानने लगे। कई कई किंवदंती ये भी है कि मांगी और तुंगी पर्वतों के नीचे दो महानगर होते थे जिनका नाम था मांगी और तुंगी नगर। उन नगरों के नाम से भी उन चोटियों को मांगी तुंगी के नाम पड़ा, ऐसा भी मानते हैं। कोई भी बात हो, परंतु ये पहाड़ का तो है यार, ये कोई अपनी 200-500 साल का 1000-2000 साल का नहीं। 20वें तीर्थंकर भगवान मुनीश्वरनाथ के तीर्थकाल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम 28,000 मुनिराज और 46,000 आर्य का मानवों का संग लेकर के इस भूमि पर आए और यहीं से उन्होंने घोर तपों को तप करके निर्वाण पद की प्राप्ति कर ली। जो काम राम ने किया वही काम उनकी अनुयायी हनुमान सुग्रीव सुरील सभी यहाँ से निर्वाण को प्राप्त हुए। राम की धर्मपत्नी महासती सीता ने भी 62 वर्षों तक इस भूमि पर तप किया, स्त्रीलिंग का छेद किया और स्वर्ग में प्रतीत हो गई। महाभारत के नायक नारायण श्री कृष्ण की मृत्यु भी इसी भूमि पर हुई है। उनके भाई बलराम उनकी लाश को अपने कंधे पे उठा करके 6 महीने तक इन जंगलों में घूमते रहे और मोह को जब दूर हुआ तो मांगे से तुंगी की ओर जाते हैं। दोनों पहाड़ियों के बीचों बीच कुछ पानी के कुंड बने हैं। उसी स्थान पर बलराम ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार कर दिया, जो उन्होंने वहां पर कुंडों की रचना कर दी और वे कुंड आज भी देखो इतिहास में कृष्ण कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद कर्म चक्र पर विजय पाने के लिए बलराम दिगंबर ऋषि बन गए। 6 महीने तक एक पांव पर खड़े होकर तपस्या की। 6 महीने के बाद वे जब आहार करने के लिए नीचे आए तो शास्त्रों में वर्णन है कि बलराम सर्वांग सुंदर शरीर धारी। ऐसा उनका रूप, ऐसा उनका सौंदर्य कि कोई देखे तो देखते ही रह जाए। उस समय हुआ क्या, कुछ महिलाएं पानी भरने के लिए कोई पहुंचा, बलदेव मुनिराज का आहार के लिए निकलना, इन महिलाओं की दृष्टि बलदेव मुनिराज के रूप पर पड़ना, ऐसा रूप इन महिलाओं ने जीवन में कभी देखा नहीं। उसे देखने में इतनी तंगीन हो गई कि अपने हाथ के बाकी बच्चे को कब से छूट गए। तो मेरे मुझे बच्चे उनके साथ आए थे, उन्हीं बच्चों को पकड़ लिए बच्चा समझ करके, उन्हीं की गले में इसका बदला डाल रही है और उनको कोई में छोड़ भी रही है। ये दृश्य जब बंदियों ने देखा उनको तो अंतर आ गया। मन में विचार कर रही थी, बता इस पुस्तक के केंद्र को देखने मात्र यदि कितनी घोर इतना होती हो तो ऐसा होती क्यों बताए। उन्होंने अंदर पानी का त्याग किया, पहाड़ पर गए, पहाड़ की तरफ रुख किया, गांव की तरफ पीठ की। देखो आज भी हजारों हजारों साल प्राचीन प्रतिमा मांझी की चोटी पर तीसरे विद्यालय में जिनके दर्शन केवल पीठ की होती, चेहरा दिखता नहीं। संतान की एकमात्र प्रतिमा होती जिनके पीठ के दर्शन करने के लिए और इतने दूर दूर से यहाँ पर आते को कृष्ण के प्रता लगा, जो इसी भूमि पर घोर तपों को तपते हुए 5वें स्वर्ग में किए हुए। उसके अलावा देखो मांगे के दर्शन को अब तो इतने सरल हो गए, हर कोई आता है, हर कोई यात्रा कर लेता है। आज से 200 साल पहले पहाड़ पे चढ़ने के लिए ना सीढ़ियाँ थी, ना पगडंडी थी, रास्ता ढूंढते ढूंढते जाओ और रास्ता ढूंढते ढूंढते आओ, ऐसी स्थिति थी। तो बहुत लोग जा पाते थे। कई लोग पहाड़ के नीचे एक चबूतरा बना दिया गया, उस चबूतरे के ही दर्शन करके आ जाते हैं। और कोई हिम्मत वाला व्यक्ति यदि पहाड़ पर चला जाए और जिंदा लौट करके आए तो उनके चरण में भैया
आपके चरणों को छू लिया, हमारी यात्रा हो गई। ऐसी विकट परिस्थिति थी। आज भी हम रोज याद करते हैं श्रीमान सोनाराम जी भगवान लाडो वाले। वे जब यात्रा करते करते आए, उन्होंने स्थिति को देखा। उस जमाने में उन्होंने लाखों रुपया खर्च किया, राशि काम किया, तब जाकर के पेटी लिपिका बनी, ताकि आप और हम सब यात्रा कर पाए। हम रोज उनको याद करते हैं, रोज उनका नाम लेकर करिए। देखो इन 100 सालों में हजारों साधु आए, लाखों भक्त आए, जिन्होंने भी इन सीढ़ियों से चल करके यात्रा करी हो, उन सभी की यात्रा का एक अंश पुण्य तो न हो। उन सोनाराम जी भगवान की आत्मा जहाँ पर भी हो, उनके खाते में जमा होता होगा, क्योंकि सीढ़ियाँ बनाने का पुरुषार्थ उन्होंने किया। ये 100 सालों में ऐसी तेज बरसात हर साल होती है, और उसके ऊपर से पत्थर जुड़ करके आ जाते, सीढ़ियाँ टूट जाती है, रेलिंगें टूट जाती है। कभी कभी एक 2 काटन मिलने के लिए यात्रा बड़ी हो जाती है। तो हमने इस पहाड़ का जीर्णोद्धार का काम 12 ही महीने चलता है। जो काम उनके 10 रुपये में होता है, आगे उसी काम को 100 नहीं 150 रुपये लग जाते हैं। तो हमने यह काम हमेशा चलता रहे, इससे कुछ छोटी छोटी योजनाएं बने। जैसे हम दिन का केवल 11 रुपये निकालें तो 6 साल में राशि बन जाती है 25,111। 11 सीढ़ियों की जिम्मेदारी आपकी। 11 सीढ़ियों का फुट जब भी होगा, आपके द्वारा दिए गए 11 रुपये उस राशि से कुछ सीढ़ियों का जीर्णोद्धार चलता रहेगा। 25 में निकालो, 1 साल में 55,000 रुपया, और उसमें भी 25 सीढ़ी का जीर्णोद्धार। 100 रुपये करे, 50 रुपये करे, 500 करे, 5 रुपये करे, 15 रुपये करे, पर करे अवश्य। क्यों? क्योंकि हम करेंगे तभी काम होगा, क्योंकि क्षेत्र हमारा है और इसका सुरक्षा संवर्धन करना यह हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है। तो आज हमारे धार से, बेटा, सीधी से और कल जबलपुर वाले भी हैं, और भी जहाँ जहाँ से पधारे, आप सबका हम इस पुण्य धरा पर स्वागत करते हैं। और देखिए, कहना काम तो हमारा है और करना हम सभी को है। अब इतने तुम यात्रा के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ दान तो करके ही जाएंगे, पर तुम याद लेकर के जाए बाबा पाटना के चरणों में। हमें भावना भाई कि हम रोज 11 रुपये का दान इस चित्र भूमि के लिए अपने घर पर निकाल करेंगे। साल भर की जो राशि हो 4,000 5,000 आप चित्र के लिए देखते रहिए। छोटे में एक बड़ा काम अवश्य हो जाता है।